हम सभी जानते हैं एक तांत्रिक या औघड़ इन लोगों के पास एक असीमित शक्तियां और तंत्र विद्याएं होती हैं। वो किसी को आबाद करना हो या फिर बर्बाद, उनकी सिर्फ एक बोली ही काफी होती है। आज एक ऐसे ही तांत्रिक की कहानी मैं लेकर आया हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। और एक बात, अगर इस कहानी को आप रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और कल सुबह सुन लीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हमने सुना कि कैसे जमींदार के घर पे कुछ लोग रहते हैं, उनकी बीवी, बच्चे और बेटे। उनके घर में एक छोटा बच्चा भी था जिसे वो बचपन में कहीं से लाए हुए रहते हैं। वो बच्चा उनकी ही बेटी पे गंदे नजर डालता है। वह उससे बहुत ही प्रेम करने लगता है। बाद में उसे पाने का कोई भी रास्ता ना मिला तो वह एक औघड़ के पास गया और उसे पाने का जिद करने लगा उस औघड़ से। उस औघड़ ने उसे तंत्र विद्याएं सिखाने का कह दिया। कुछ समय बाद वह गायब हो गया लड़का, और कई सालों के बाद उसकी प्रेमिका का शादी हो गया किसी और पुरुष के साथ, और उसका 3 से 4 बार बच्चा भी गिर चुका था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। वो जान रही थी कि अब वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसके मरने के बाद उसका पति तुरंत ही मंदिर के पुजारी के पास गया और उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है। उसे एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को अपने वश में कर रखा है। तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना होगा। उस पंडित ने उसे सारी विधियां समझा दी कि उसे क्या क्या करना होगा अपनी पत्नी को मुक्ति कराने के लिए। जानते हैं आगे क्या होता है। वह आधी रात के समय चुपके से शमशान की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। एक जन्मजात अवस्था में आ गया। अमावस की उस काली रात में जन्मजात अवस्था में दिलीप खुद किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो शमशान में पहुंचा और चिता की उत्तरी तरफ जाके वहीं छुप गया जहां मधु की चिता जलाई गई थी। रात का भयंकर सन्नाटा और उस पर सिर्फ झिंगुर की आवाज माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। तभी काले कपड़े में खौफनाक सा दिखने वाला व्यक्ति शमशान में प्रवेश किया और ठीक वहीं आके खड़ा हुआ जहां दिलीप छुपा हुआ था। उसने अपने थैली का कागज निकाला और कुछ पूजा की सामग्री की। तभी उसने वो धागा चिता के चारों तरफ लपेटने लगा था। साथ में कुछ मंत्र भी पढ़े जा रहा था। धागा लपेटने के बाद अपनी साथ लाई खोपड़ी में उसने जल भरा और चिता पर छिड़कने लगा। जल छिड़कने के साथ ही दुनिया का 8वां अजूबा दिलीप के सामने था। मधु पूर्णतः जन्मजात अवस्था में चिता पर लेटी हुई थी। दिलीप की तो दिग्ध ही बंध गई। कैसे भी करके उसने अपने डर पर काबू पाया। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे 11 बजने में। उस व्यक्ति ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और
मधु के सिर की हड्डी पर मारी ठोकने लगा। हर 1 मिनट में एक चोट करता था और हर चोट के साथ ही दिलीप के हाथ तलवार की मुठ पर मजबूत होती गई। 12 बजने के साथ ही जैसे ही आखिरी चोट पर मधु उठकर चिता पर बैठ गई और बोली, मेरी स्वामी मुझे ले चलो, और अपना हाथ चिता के बाहर की तरफ किया। अचानक मधु का हाथ पकड़ने के साथ ही एक ही बार में उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो गया। दिलीप मधु का हाथ पकड़ के जब चला तो वहां मौजूद आत्माओं ने नाना तरीकों से दिलीप को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर दिलीप अभिमंत्रित सरसों फेंकता हुआ मधु को लगभग घसीटते हुए गांव की सीमा में प्रवेश किया। जैसे ही मधु ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, वो बोल उठी, रुकिए। दिलीप कुछ दूर जाके फिर रुका। उसकी आंखों में डर के साथ दर्द भी था। क्या आप मुझे ऐसे ही ले जाएंगे? घर पर अपनी खनकती हुई आवाज में मधु बोली। दिलीप तो बस आश्चर्यचकित होकर मधु को देख रहा था। वहीं एकदम वैसी ही मधु को ब्याह करके लाया था, मौत से पहले जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। सुन नहीं रहे आप? मेरी शर्म आ रही है। मधु फिर बोली। इस बार दिलीप की तंत्रता टूटी। हाँ, सब कुछ जल्दी हुआ कि मैं तुम्हारे कपड़े ही नहीं लाया और अपने कपड़े ही जहां उतारे वहीं भूल आया। जल्दी से बोला दिलीप। सुनिए, यही गांव के बाहर हमारा बिटोरा है। बिटोरा उपले रखने वाले घर को कहते हैं, जिसे गोबर से ही बनाया जाता है। आप हमें वहीं छोड़ दें और घर से कुछ कपड़े लेकर आइए। मधु बोली, पर तुम्हें अकेले छोड़कर गया तो कोई खतरा नहीं आ जाएगा? दिलीप बोला, नहीं, हम अब गांव के जो खतरा था वो शमशान में ही था। अब हम आप सुरक्षित हैं, आप जाइए। मधु खुद बिटोर में घुसती हुई बोली। दिलीप अपने घेरे में पहुंचा और जमींदार साहब की धोती लपेट के जल्दी से पहुंचा और जोर जोर से अपनी मां को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से निकलकर देखने लगे। इतने में उसकी मां ने दरवाजा खोला और बोली, क्या हुआ बेटा? रोने लगी बेटे की इस परिस्थिति देखकर। तब तक पूरी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। दिलीप बोला, मां, तेरी बहू के कपड़े दे, वो बाहर विटोरा में निर्वस्त्र बैठी है। इतना सुनते ही उसकी मां जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, पहले बहू ले भी आ, अब बेटा पागल हो गया, हमें ही उठा ले। जब कैसी तेरी लीला है भगवान। दिलीप बोला, मां जल्दी कर, कपड़े बहू के ला। रोना धोना सुन के जमींदार साहब और बाकी रिश्तेदार भी वहां आ गए थे। खैर, एक रिश्तेदार दिलीप की मां से बोले, मां जी, आप कपड़े लाके दे दो, इसके दिमाग का वहम अभी निकल जाएगा, नहीं बाद लड़का आपके हाथ से निकल जाएगा। दिलीप की मां ने रोते हुए बहू के कपड़े लाके दिलीप के हाथ में दे दिया और दिलीप कपड़े लेकर गांव के बाहरी दिशा की ओर चल दिया। आगे आगे दिलीप पीछे पीछे। जन समूह कुछ तो हमदर्दी में जा रहे थे, कुछ कौतूहल वश में विटोर के पास पहुंच के दिलीप ने कपड़े अंदर फेंके और कहा, जल्दी से पहन के बाहर आओ, पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है।
इधर गांव वालों का कौतूहल खत्म हो चुका था। अब उसका स्थान डर ले लिया था। तभी विटोरिस से वही गोरी चुट्टी मधु निकली, जिसे देखते ही सभी चीखें निकल गए। एक ही स्वर सुनाई दिया, भूत। कुछ भाग गए, कुछ जड़वत हो गए। पर जब वह दिलीप का हाथ पकड़ के घर की तरफ चला, भीड़ उसे बिना कहे रास्ता दे दिया। अब मधु दिलीप आगे और सारी भीड़ उसके पीछे पीछे। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। दिलीप सीधा घेरे में जाके रुका और घेरे में ही बने कमरे में मधु को भेज दिया और खुद जन समूह कब समझ आया और सारी घटना को विस्तार के सबसे सामने वर्णन किया। तब तक पुजारी जी भी आ गए थे। उन्होंने भी दिलीप की बात की पुष्टि की। अब लोगों का डर कुछ हद तक समाप्त हो चुका था। दिलीप की मां और गांव की कुछ औरत हिम्मत करके उस कमरे में गई जहां मधु बैठी हुई थी। अब सबको यकीन हो गया था, पर कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किया किसने। सबको सिर्फ सुबह का इंतजार था, जब उस शमशान में जाके उस व्यक्ति की पहचान कर सके कि था कौन। सुबह हुई, जनसमूह रात का 2 गुना था। सबके कदम शमशान की ओर बढ़ चले। वहां जाने पे झटका लगा और जमींदार का परिवार और उसके गांव वालों को क्यों वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मंगल था, जमींदार साहब का नौकर, जो विगत 2 वर्षों से गायब था। पूरा गांव आक्रोशित तो था, पर उस लाश का दाह संस्कार भी जरूरी था। सो सबने उसके अंतिम संस्कार कर दिया और अपने अपने घर लौट आए। घर आने के बाद दिलीप सीधा पुजारी जी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, ये मंगल का क्या मांजरा था। पुजारी जी ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, मंगल ने एक औघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उसने ही उससे औघड़ पंथ की सारी विद्या सीखी और मधु के गर्व खराब करने लगा। जब उसने मारण और किलिज विद्या सीख ली तो सबसे पहले उसने मधु को मारण मंत्र का प्रयोग किया और उसका इरादा था मधु को किलित के करके सदा अपने पास रखने का। पर भगवान शिव की कृपा से उसका आभास मुझे हो गया था, इसलिए मैंने मधु को सगच कर दिया था, पुजारी जी ने बताया। फिर कहा, वत्स दिलीप, एक बात का ध्यान देना, मधु के सिर में जब तक कीले हैं तब तक उसका शरीर एक कील निकलते ही फिर से राख में परिवर्तित हो जाएगी। दिलीप पुजारी जी की विदा लेकर चला आया। फिर से माहौल पहले जैसा तरह हो गया, क्योंकि दुल्हन लौट आई थी। 1 साल बाद मधु ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और लड़की। आखिर ये किलन विद्या होती क्या है, चलिए आपको बताते हैं। लौट आई दुल्हन को बहुत से पाठकों ने पढ़ा और कुछ पाठकों ने जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कील से किलित कैसे करते हैं। उसकी जिज्ञासा को शांत करने हेतु मैं कील की किलित क्यों और कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों ने रामायण महाभारत पढ़ा और देखा होगा, तो उनमें जिन अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग हुआ है वो आज के युग में परमाणु बमों जैसे खतरनाक होते हैं। कालांतर में जब सारे युद्ध समाप्त हो गए और कलयुग की शुरुआत हुई तो संभवतः
हमारे ऋषि मुनियों ने उन अस्त्र शस्त्रों को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके दफन कर दिया कि उसका गलत प्रयोग ना हो। वो शस्त्र आज भी है, पर किलित है, जिससे कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, कुछ अघोरी किलन विद्या को थोड़े बहुत जानकर तांत्रिक विद्या के अनुसार भांति भांति के किलों की तंत्र क्रियाओं द्वारा किसी स्थान को कीलन से अर्थात वहां से सुरक्षा कवच को स्थापित करना है। बताया जाता है कि कीलन सुरक्षा की दृष्टि से तो किया ही जाता है, परंतु इसके विपरीत ईर्ष्या, द्वेष, अनहित की भावना, शत्रुवत व्यवहार आदि के चलते ही स्थान में किलन कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि किलन के अर्थ है सुरक्षा कवच बांधने की क्रिया, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सुरक्षा के कवच में बांधने को किलन का स्तंभवत कहते हैं। तो वहीं बंधे हुए को मुक्त करवाने की क्रिया को उत्किलन कहा जाता है। तंत्र विद्या की माने तो किलन सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार की प्रयोग के लिए जाना जाता है। उदाहरण, किसी के काम को अन्य लोगों के हानि हो रही हो तो किलन की विशेष प्रक्रिया द्वारा उसके काम को रोक दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कील दिया जाता है या संभवतः कर दिया जाता है। हमारा तंत्र शास्त्र इतना बड़ा है कि उसे समझने के लिए हमारा एक जीवन भी कम पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपके सामने ऐसी ही खतरनाक हॉरर स्टोरीज लेकर आए। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।